नया घर बनाया यह सोचकर कि यह पूर्ण वास्तु युक्त है, क्योंकि यह घर पूर्व और उत्तर का कॉर्नर प्लॉट है। उस हिसाब से जैसे कि आपको यह मंदिर दिख रहा होगा, यह मंदिर एग्जैक्ट पूर्व और उत्तर के कोने में बनाया गया। लेकिन इस मंदिर में जो निर्माण किया गया वह निर्माण बहुत ज़्यादा भारी किया गया। कभी भी ईशान कोण को इतना भारी नहीं किया जाता। इसी के साथ इसमें जैसे कि इसको पूर्व और दक्षिण का कोना माना और इसको यहाँ पर अग्नि कोण मानकर यहाँ पर रसोई घर बनाया गया। और इसी के जस्ट पास में यहाँ पर जैसे कि यह बॉस एरिया बनाया गया, बॉस एरिया के आगे स्टोर एरिया बनाया गया। लेकिन इसी प्रकार दक्षिण पश्चिम का कोण जिसको कि नैऋत्य कोण बोलते हैं, वहाँ पर मास्टर बेडरूम तैयार किया गया और नॉर्थ वेस्ट में गेस्ट रूम तैयार किया गया। जैसे कि आप देखिए कि साउथ वेस्ट इसको मानकर यहाँ पर मास्टर बेडरूम तैयार किया गया, ठीक है। और इसी को नॉर्थ वेस्ट मानकर गेस्ट रूम तैयार किया गया। दक्षिण दिशा में सीढ़ियाँ बनाई गईं और दक्षिण दिशा में ही लिफ्ट लगाई गई और बाउंड्री वॉल भी इसी प्रकार से निर्माण की गई। लेकिन जब मैंने इसका डिग्री से अकॉर्डिंग इसकी मैपिंग ग्राफिंग की तो पूरी दिशाएं जैसे कि आप देखिए कि यह प्लॉट 10 डिग्री घुमा हुआ है। और इसी के साथ इसमें सबसे प्रमुख दोष कि जिसको अग्निकोण में जहाँ बॉस एरिया बनाया गया वह अग्निकोण मेन बॉस एरिया में था, और जबकि जिसको पूर्व दिशा में यहाँ पर देखिए आप रसोई घर आ गया। देखिए यह आपको ईस्ट डायरेक्शन दिख रही होगी, इसमें रसोई घर है। और जबकि साउथ ईस्ट जिसमें यूटिलिटी एरिया बनाया गया, उस यूटिलिटी एरिया में बर्तन धोए जा रहे हैं, कपड़े धोए जा रहे हैं, जो अग्निकोण की जगह है। मीन्स यहाँ रसोई होनी चाहिए थी, लेकिन हमको पूर्ण ज्ञान न होने के कारण अग्नि की जगह जल आ गया। और अग्नि होती है किसी भी घर की महिला, अग्नि होता है कैश फ्लो, अग्नि होता है घर में मांगलिक कार्य, ठीक है। इसी के साथ इस घर में और देखिए कि इसी प्रकार जैसे कि दक्षिण दिशा में यहाँ पर लिफ्ट साउथ वेस्ट के जोन में हो गई, जो कि लिफ्ट का गड्ढा एस पर वास्तु गलत होता है। इसी के साथ इसमें जैसे कि नीचे जो प्लॉट का शेप तैयार किया गया उसमें ईशान कोण को, यहाँ के जो भी रूल्स रेगुलेशंस हो, यह प्लॉट था पूरा ईस्ट और नॉर्थ। इसमें साउथ वेस्ट को हैवी किया गया, साउथ वेस्ट को। और जो राउंड शेप में यहाँ पर ये बॉल आपको राउंड दिख रही होगी, मीन्स ईशान कोण कट गया। ईशान कोण कटना मतलब गुरु ग्रह का अध्यात्म घर में कम हो जाना, मीन्स उन्नति। ईशान कोण होता है डेवलपमेंट, उसको कहीं ना कहीं प्रोग्रेस को कम करता है, तो इसको सही करने की सलाह दी है। और इसी के साथ इसमें जो पीछे का फर्श है वह भी नीचा किया गया। और भी कुछ ऐसी कमियां थी जिनको सही करने की सलाह दी। अगर यह इनके द्वारा सही किया जाता है तब 100% जीवन में तत्काल सकारात्मक परिवर्तन देखने को प्राप्त होंगे। डाउजिंग टेक्निक से एनर्जी का चेक किया तो ऊर्जा एकदम न्यूट्रल है। ऊर्जाओं को बढ़ाने के लिए 9 गड्ढे खोदकर विभिन्न प्रकार की मेटल्स को डालने की सलाह दी। अब सर की जैसे कि कुंडली का अध्ययन करते हैं, जैसे कि सर का पाइप का ट्रेडिंग का बिजनेस है, प्लास्टिक पाइप का। तो यह जैसे कि आपको कुंडली देख रही होगी, इसमें जो 10th हाउस है इसमें मंगल बैठा है। और जब 10th हाउस में मंगल बैठता है तो वह व्यक्ति घर का कुल दीपक होता है। और इसी के साथ इसमें हम देखते हैं कि यह शनि ग्रह से संबंधित काम कर रहे हैं। शनि इनका लाभ स्थान में है, लेकिन सुख का भी स्वामी है, पंचम का भी स्वामी है, और लाभ में जाके बैठ गया। लाभ तो दे रहा है, लेकिन अगर यह मंगल का व्यापार करें जो कि भूमि से संबंधित रेस्टोरेंट, मेडिकल, तो और ज़्यादा उन्नति कर सकते हैं। तो इसमें इनको भूमि से संबंधित कार्य करने की सलाह दी गई। इसी के साथ इस कुंडली में जैसे कि एक डायमंड और एक पन्ना नग पहनने की सलाह दी गई। और इसी के साथ इसमें इनको किस नाम के व्यक्तियों से प्रॉफिट मिलेगा, जैसे कि एम, टी, और इन 2 शब्दों से, लेटर से इनको हमेशा आजीवन फायदा मिलेगा। चाहे व्यक्ति का नाम चालू हो, कॉलोनी का नाम चालू हो, फर्म का नेम चालू हो, सिटी का नेम चालू हो। और सर भी जैसे कि मालेगांव में रहते हैं, मीन्स एम इनके लिए सूट है। तो यह सब कुछ प्रदर्शित करती है कुंडली। कुंडली और वास्तु रास्ता बताते हैं कि जैसे कि यहाँ से मालेगांव से हमको नासिक जाना है
किस रोड से होके जाएं, अगर हम इंदौर पहले जाएं और फिर बाद में नासिक जाएं तो 100% अपोजिट है। इसी प्रकार कुंडली और वास्तु एक रास्ता प्रदर्शित करते हैं कि अगर व्यक्ति यह तरीके से बैलेंसिंग करेगा तो 100% उसके जीवन में सही समय पर सही कम परेशानियों के उसको सही की प्राप्ति होगी। वास्तु है क्या, जैसे कि आप एक दीपक जलाते हैं, वह दीपक ना बुझे उसके लिए ऊपर आप जो एक अंडी रख देते हैं, तो जैसे कि नॉर्मल पंखे की या कूलर की हवा से वह दीपक नहीं बुझता, लेकिन वास्तु से पूर्व हमारा जो सबसे प्रधान होता है वह कर्म प्रधान होता है। अगर कर्म ही नहीं करोगे तो वास्तु और ज्योतिष क्या करेगा। मीन्स आप जो एक कर्म कर रहे हो कि वास्तु को और ज्योतिष को मजबूत करके कि सही दिशा में सही रास्ता निकाल रहे हो। इसीलिए कभी भी अपने जीवन में हमको सबसे प्रमुख जमीन की ऊर्जा, वास्तु, कुंडली और सब बात का ध्यान रखना चाहिए। हम लाखों करोड़ रुपए इंटीरियर में खर्च करते हैं, लेकिन सबसे मुख्य जो आधार है भूमि की ऊर्जा, उसको देखना भूल जाते हैं। सर से समझते हैं कि सर इस घर को बनाते समय आपने जैसे वास्तु का मोटा मोटा ध्यान रखा, और इसको बनाने के बाद जैसे क्या हल्का सा आपने तकलीफ में क्या महसूस किया, बताइए। भैया के हमने वो वीडियो देखे, वीडियो देख के हमको लगा कि भैया को बुलाना चाहिए, तो वही भैया की विज़िट करवाई है। और भैया ने जो जो उपाय बताए वो जल्द से जल्द करवा के करना चाहेंगे। आपको मैंने जो उपाय बताए हैं, जो ये आपने कमियां की हैं, इन कमियों के जैसे उपाय करेंगे 100% जैसे कि आपके साथ बड़ी गिरावट या बड़ी प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ेगी। छोटी प्रॉब्लम में ही आप निकल जाएंगे। और आज आपने जिस विश्वास से यहाँ पर जो कार्य कराया है, आपका उसके लिए धन्यवाद। बस इस वीडियो के माध्यम से यह बता देना चाहता हूँ कि अगर आप अपने जीवन में सुधार करना चाहते हो तो अपने घर की करेक्ट उत्तर दिशा में एक गोल घड़ी लगा दीजिए, और आप देखेंगे जीवन में जैसे वो गोल घड़ी चलेगी उत्तर की दीवार पे परफेक्ट, आपके जीवन में भी सुधार देखने को मिलेगा। जिस विश्वास से सर ने मालेगांव महाराष्ट्र में विजिट कराया उसके लिए धन्यवाद। सभी मित्रों का धन्यवाद। जय जिनेंद्र।